आइए आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक ऐसी कहानी सुने जो प्रेम, बलिदान और राष्ट्र प्रेम की भावना से भरी है। ये कहानी हमें बताती है कि देश के लिए मर मिटने का जज्बा किसी धर्म या जाति की सीमा से परे होता है। ये कहानी है 1940 के दशक की, जब पूरा भारत आजादी की आग में जल रहा था। लाहौर की गलियों में एक युवा लड़का था, अहमद, जो जोश से भरा हुआ था। अहमद का सबसे अच्छा दोस्त था रमेश, जो उससे थोड़ा शांत और गंभीर स्वभाव का था। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें जुड़वा कहकर पुकारते थे। अहमद और रमेश दोनों ही भगत सिंह के आदर्शों से प्रेरित थे। वे गुप्त रूप से एक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे। अहमद की एक बहन थी, आयशा, जो रमेश को पसंद करती थी। आयशा ने कभी रमेश से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, लेकिन उसकी आंखों में रमेश के लिए एक खास चमक थी। रमेश भी आयशा को पसंद करता था, पर देश की आजादी का जुनून उनके प्यार से बड़ा था। एक दिन संगठन को एक बहुत ही खतरनाक मिशन मिला। एक महत्वपूर्ण ब्रिटिश सरकारी दस्तावेज चुराना था। इस काम में पकड़े जाने पर सीधा मौत की सजा तय थी। रमेश ने इस मिशन की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। रमेश, तुम मत जाओ, तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा। आयशा तुम्हारा इंतजार कर रही है। नहीं अहमद, ये मेरा फर्ज है। और सुनो, अगर मैं वापस ना आ सकूं तो मेरी बहन का ध्यान रखना और आयशा का भी। मिशन के दिन रमेश ने पूरी बहादुरी से काम को अंजाम दिया, लेकिन लौटते समय अंग्रेजों की गोलियों का शिकार हो गया। जब अहमद को यह खबर मिली तो उसका दिल टूट गया। रमेश का शव देखकर अहमद ने जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और कसम खाई कि वह रमेश के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगा। रमेश ने जाने से पहले कुछ कहा था? हाँ, उसने कहा था तुम दोनों का ख्याल रखने के लिए। रमेश ने मुझसे नहीं, इस देश से सच्चा प्यार किया। अहमद और आयशा दोनों ने मिलकर रमेश के अधूरे सपने को पूरा करने का संकल्प लिया। वे न केवल भाई बहन के रिश्ते में बंधे थे, बल्कि एक दूसरे के दुख और संघर्ष के साथी भी थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और बलिदान किसी धर्म की सीमा को नहीं जानता। प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल वही है जो अपने प्रेम से भी ऊपर देश के लिए समर्पण को चुनती है। रमेश का बलिदान और अहमद का दर्द हमें याद दिलाता है कि आजादी हमें बहुत बड़े मूल्य पर मिली है, प्रेम, दोस्ती और जीवन के बलिदान पर।